अगर पर्वतीय संख्या समझें तो यह बहुत आसान सा तरीका है पर्वतीय संख्या को समझने के लिए। पर्वतीय का मतलब सीधी अगर हम कहें तो पर्वतीय का मतलब होता है आने वाला संख्या को पर्वतीय संख्या बोला जाता है। जैसे कि 6 के बाद वाला संख्या क्या हो गया मेरा, इसके बाद वाला संख्या हो गया 7, इसके बाद वाला संख्या हो गया 6, इसके बाद वाला 5, 4 का हो गया 5, इसका हो गया 6। बाद की संख्या, बाद में जो आने वाला संख्या को पर्वतीय समझा जाता है। आप कीजिएगा तो है नहीं, इसलिए आपको इतना बेसिक से बताना तो बनता नहीं है। तो बड़ी संख्याओं को पर्वतीय समझने के लिए यह चीज़ है। तो इसको बड़ी से बड़ी संख्या को लिखने के लिए पर्वतीय में, इसमें पर्वतीय संख्या को अगर थ्योरी के हिसाब से समझें तो पर्वतीय संख्या को लिखने के लिए, संख्या को पर्वतीय संख्या जानने के लिए क्या करेंगे, दी गई संख्याओं में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। यानी कि 4 है, 4 में एक जोड़ दिए तो 5 हो गई, इसका पर्वतीय संख्या आ गया। इसी उदाहरण के तौर पर लिखें तो यहाँ पे है, ये संख्या है 28, 24, 25, ये क्या है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 28 करोड़ 94 लाख, 94 करोड़, ऐसे करके समझेंगे। तो ऐसे ही इसमें एक जोड़ देंगे, क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो ये आने वाला संख्या क्या उदाहरण हो जाएगा। तो इन संख्याओं का अगर हम इसमें एक जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9, 1, 1, 0, फिर 0, 2, 5, 3, 4, 9, 8, ये हो जाएगा मेरा पूर्ववर्ती संख्याएं, आने वाले संख्याएं जो है। कुछ छोटा उदाहरण लेते हैं, 456 की पूर्ववर्ती संख्या किसे निकलेगा, इसमें एक जोड़ देंगे तो निकलेगा मेरा पूर्ववर्ती संख्याएं हो गई। ये परवर्ती संख्या यानी आने वाला संख्या, पूर्ववर्ती का ये तो कुछ समझने में दिक्कत होती होगी। पूर्ववर्ती, अब इसका बाद की संख्या को हमने समझा, और अभी ये पहले की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्व का मतलब होता है पहले। तो इसी हिसाब से पहले की संख्या को समझना होगा। जैसे कि हम लोग उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखते हैं कि 6, इन दोनों में ये 6 का पहले का संख्या 5 है। इसी तरह 3 के पहले संख्या 2 होगा, 2 ही है ना, इसकी 2 के बाद है ना 3 आता है ना यार। इसी हिसाब से फिर 2 का पहले की संख्या है अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। इसका पहले संख्या लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी तरह करके ये हो गया। तो पूर्ववर्ती संख्या को समझने के लिए एक बड़ा उदाहरण लेते हैं, ये वाला। ये कितना डिजिट का है, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट का पूर्ववर्ती संख्या को समझना है। पूर्ववर्ती संख्या में क्या करना है, उसमें जो पूर्ववर्ती जो बाद की संख्या में एक जुड़ते थे, तो इसमें क्या करेंगे, घटा करेंगे। कितना घटा करेंगे, 1 घटा करेंगे, यानी कि 1 कम कर देंगे। तो इसमें 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आइए समझते हैं। 1 घटा देंगे तो घटा देंगे 1 -1, तो मेरा हो जाएगा कितना डिजिट है यहाँ पे, जितना जीरो है, जीरो अब दिख रहा है ना, उसी जगह पे 9 आएगा। सीधा बात करके कहा जाए तो कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 6 था, तो क्या कर दिए, इससे पंचा वाला तो जानते होंगे ना, ये चीज़ वाला, वही चीज़ वाला हिसाब है। यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसकी पूर्ववर्ती संख्या को 1 घटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4,999 हो जाएगा। यहाँ पे 931 में फिर 1 घटा देंगे, यानी पूर्ववर्ती संख्या को उसको लिखना है तो यहाँ पे 930, क्या कि मैंने 1 घटाना होता है ना, तो 1 घटा दीजिए तो होगा, तो 0 में 0 जाएगा, 3 आएगा। इस तरह करके ये हो गया, ये चीज़ हो गया पूर्ववर्ती। आपको नाम याद रखना है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले की संख्याएं, और पूर्ववर्ती का संख्या का मतलब होता है
जिसे आप लोग याद रखेंगे, रखेंगे। परवर्ती का मतलब होता है बाद की संख्याएं, बाद की संख्याएं, और पूर्व का मतलब पहले होता है, तो इसका मतलब हुआ पहले का संख्या। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप 6 क्लास में हैं तो आपको तो समझ में आ ही जाएगा। चलिए, ये कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिया, याद रखना है।